Assalamualaikum. We will start with uterine tubes. ठीक है, uterine tube they are also known as fallopian tubes. ये paired muscular tubes होती हैं. इनके तीन पार्ट होते हैं, ampulla, isthmus and infundibulum. ठीक है, अब इसके हम हिस्टोलॉजिकल अगर स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेयर्स हैं इसमें म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस एंड सिरोज़ा. इसमें सब म्यूकोज़ा नहीं है. ठीक है, अब म्यूकोज़ा के अंदर हमें पता है कि एपिथेलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम म्यूकोज़ा को डिस्कस करते हैं. म्यूकोज़ा में क्या होते हैं, न्यूमरस हाईली ब्रांच फोल्ड्स होते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फोल्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ल्यूमिन हमें किस तरह का लग रहा होता है कि फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स के बीच बीच में स्पेसेस होती हैं. ठीक है, बिल्कुल इस तरह का इसका ल्यूमिन लग रहा होता है कि ये म्यूकोज़ल फोल्ड्स बीच में प्रेजेंट और बीच बीच में स्पेसेस हैं. ठीक है, अच्छा जी, ये इस तरह का इसका हो गया ल्यूमिन. अब हम बात करते हैं, और ये आपने याद रखना कि जो एम्प्यूला वाला पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, उसमें ये फोल्ड्स ज़्यादा इनकी ब्रांचिंग हुई भी होती है और ये इनका नंबर भी ज़्यादा होता है एम्प्यूला वाले रीजन में. ठीक, अच्छा जी, म्यूकोज़ा में एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया उसको हम देख लेते हैं. एपिथेलियम इज सिंपल कॉलमनर. ठीक, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर होती है. दो किस्म के सेल्स होते हैं उसके अंदर, सिक्रेटरी सेल्स एंड सिलिएटेड सेल. सिक्रेटरी सेल्स दे आर आल्सो नोन एज पेग सेल्स. ठीक है, और इनके अंदर सीलिया नहीं होता, जबकि सिलिएटेड सेल्स में काइनोसीलिया प्रेजेंट होता है. सिक्रेटरी सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो डार्क स्टेन करता है बिकॉज दे हैव द फीचर्स ऑफ प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स. ठीक है, कि उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, उनका गोल्जी ऑपरेटस जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वेल डेवलप्ड होता है. ठीक है, तो इसलिए इनका साइटोप्लाज्म जो है वो डार्क स्टेन करता है. और एक ये भी फीचर है कि ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं ट्यूबल फ्लूइड, और वो ट्यूबल फ्लूइड सिक्रीट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमिन के अंदर. ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ट्यूबल फ्लूइड की? इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ट्यूबल फ्लूइड में ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एग को भी, स्पर्म को भी और जाइगोट को भी. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एक और इम्पॉर्टेंस ये भी है, उसमें कैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस करते हैं. व्हाट इज़ कैपेसिटेशन? जब स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तो उसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स का और प्रोटीन्स का कोट होता है. ठीक है, उस कोट को रिमूव जो है वो किया जाता है एंड दिस प्रोसेस नॉन एज कैपेसिटेशन. तो कौन रिमूव करता है? द फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन ट्यूबल फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय द सिक्रेटरी सेल्स ऑफ यूट्राइन ट्यूब. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिलिएटेड सेल्स. इसकी सेकंड टाइप है. सिलिएटेड सेल्स का नंबर सिक्रेटरी सेल्स से ज़्यादा होता है इन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम एंड दे बियर काइनोसीलिया. ठीक है, और जब इनकी बीटिंग होती है तो इनकी इंपॉर्टेंस है कि इनकी रिदमिक बीटिंग की वजह से जो एग है वो मूव करता है टूवर्ड्स द यूट्रस. ठीक, ओके जी, ट्यूबल फ्लूइड का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. यहाँ पे एक पॉइंट रह गया था कि कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस होता है टेक्स 7 आवर्स. एपिथेलियम हो गया हमारी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैमिना प्रोप्रिया. पर लैमिना प्रोप्रिया हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू होता है. ठीक है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है. अब उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं, फाइबर्स हैं. ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट हैं, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स. और ये जो लैमिना प्रोप्रिया वाला पोर्शन है ये भी म्यूकोजल फोल्ड के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है. ठीक है, म्यूकोजल फोल्ड बेसिकली एपिथेलियम ही बना रही है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन लैमिना प्रोप्रिया का भी उसके साथ साथ आ जाता है म्यूकोजल फोल्ड के अंदर. नेक्स्ट आ जाते हैं मस्कुलरिस पे. मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है. इनर सर्कुलर लेयर थोड़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू आउटर लॉन्गिट्यूडनल विच इज़ क्वाइट थिन. ठीक, अच्छा जी, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इन मस्कुलर फाइबर्स की जिसकी वजह से एग मूव करता है टूवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी. ओके जी, सिरोज़ा की हम बात करते हैं. फर्टिलाइज्ड ओवम मूव करता है. सिरोज़ा में इसमें सिरोज़ा होती है. सिरोज़ा का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू के बाहर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की एक लेयर है. ठीक है, सो सिरोज़ा बेसिकली विज़रल पेरिटोनियम की एक लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर सराउंडेड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्राइन ट्यूब. इसकी हम लोग स्लाइड देख लेते हैं. ओके जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एपिथेलियम है सारी जिसने इमेजिनेट करके म्यूकोजल फोल्ड्स बनाए हुए हैं. ठीक है, और साथ ही मैंने बताया था कि नीचे जो उसके लैमिना प्रोप्रिया पड़ा हुआ है एपिथेलियम के नीचे वो भी साथ साथ फोल्ड्स के अंदर जा रहा है. ठीक है, ये फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं और उनके बीच बीच में स्पेसिस भी हैं. ठीक, इसके अलावा अगर हम बाहर देखें तो मस्कुलरिस है, मस्कुलर वॉल है. ठीक है, जिसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल है. और सबसे बाहर यू कैन सी एडवेंटिशिया मीन्स कि कनेक्टिव टिश्यू के बाहर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ यूट्रस. ओके जी,
यूट्रस के हमारे पास जो हैं वो मेनली दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। व्हाट इज़ बॉडी? द अपर एक्सपैंडेड पोर्शन, एज वी हैव स्टडीड इन ग्रॉस ऑलरेडी। अपर एक्सपैंडेड पोर्शन बॉडी होती है, ठीक है, और जो उसका इन्फीरियर पार्ट है नीचे वाला, विच इज़ नैरो, विच इज़ सिलेंड्रिकल, दैट इज़ नॉन एज सर्विक्स, ठीक है। अब जो बॉडी है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो अपर एंड है बॉडी का, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसे हम बोलते हैं फंडस, और जो लोअर एंड है सर्विक्स से थोड़ा सा ऊपर, उसे हम कहते हैं इस्तमस, ठीक हो गया। अच्छा, हम लेयर्स की बात करते हैं कि यूट्रस की वॉल कौन कौन सी लेयर्स बना रही हैं और उनके अपने अपने क्या फ़ीचर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। अब हर एक के अंदर आपने नोट किया होगा म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अकॉर्डिंग हमने किया है। यहाँ पे जो एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम दैट इज़ रेफर्ड एज म्यूकोजा, ठीक है, इसे आप समझ लें ये म्यूकोजा है। इसके अंदर फिर हम एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया को डिस्कस करेंगे। मायोमीट्रियम को आप समझ लें कि ये मस्कुलरिस है, इसमें हम मस्कुलर फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। पेरीमीट्रियम को आप समझ लें सिरोजा या एडवेंटिशिया है, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो सब म्यूकोजा। सबसे पहले पेरीमीट्रियम से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। पेरीमीट्रियम में यूट्रस का जो पूरा यूट्रस है बेसिकली वो सिरोजा और एडवेंटिशिया दोनों से कवर होता है। अभी हम उसकी डिमार्केशन चेक करते हैं। एडवेंटिशिया, ठीक है, यूट्रस के अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, लोअर हाफ की, और उसकी भी एंटीरियर सरफेस की सिर्फ बात करें, तो दैट इज़ कवर्ड बाय एडवेंटिशिया, जबकि बाकी जो सारा यूट्रस का पोर्शन है दैट इज़ कवर्ड बाय सिरोजा। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिरोजा एंड एडवेंटिशिया? एडवेंटिशिया का मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ठीक है, और सिरोजा का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के बाहर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, मेसोथेलियम। तो इसका मतलब है कि यूट्रस की जो लोअर सरफेस है उसके सामने सिर्फ एडवेंटिशिया है, ओनली कनेक्टिव टिश्यू, जबकि बाकी सारी सरफेस पे सिरोजा है। अच्छा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मायोमीट्रियम पे, ठीक है। सो मायोमीट्रियम, मायो मीन्स मसल, एज अ नेम सजेस्ट, इसके अंदर बेसिकली मस्कुलर फाइबर्स ही होंगे, ठीक है। अब चाइल्ड बेयरिंग एज में मायोमीट्रियम सबसे थिकेस्ट कोट होता है, इसका डायमीटर 10 to 15 मिलीमीटर होता है। इसके अंदर जो स्मूथ मसल फाइबर होते हैं उसके 3 कोट होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल वाला सर्कुलर और इनर वाला लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब ये जो बीच में सर्कुलर लेयर है ये सबसे थिकेस्ट होती है, ठीक है, और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस लेयर को स्ट्रेटम वास्कुलर भी कहते हैं। और स्मूथ मसल के जो बंडल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनके बीच बीच में छोटे छोटे कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होते हैं, और साथ ही फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ मायोमीट्रियम। अच्छा, ये चाइल्ड बेयरिंग एज में मैंने आपको बताया कि थिकेस्ट मायोमीट्रियम होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जो स्मूथ मसल फाइबर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, उनकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है। व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है। हाइपरप्लेजिया, उनका नंबर भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये दोनों काम होते हैं, और साइज़ इंक्रीज़ होने के नतीजे में 50 से 500 माइक्रोमीटर उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर्स का भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और साथ साथ कोलेजन फाइबर्स का भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है कि मायोमीट्रियम की रिग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स की क्वांटिटी कम होती जाती है और साथ ही कोलेजन भी ख़त्म होता जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स लाइक कोलेजनेज, ठीक। अच्छा, मेनोपॉज के बाद क्या होता है? यूट्रस श्रिंक हो जाता है, स्मूथ मसल फाइबर्स की एट्रॉफी, मतलब टोटली वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है, और उनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जब उनका नंबर डिक्रीज़ कर जाता है तो कंपनसेशन के तौर पे कोलेजन फाइबर ज़्यादा हो जाता है, मतलब कोलेजीनियस वो ज़्यादा बन जाती है मायोमीट्रियम, ठीक है। नाउ देयर इज़ अ क्लिनिकल टर्म विच इज़ नॉन एज फाइब्रॉइड्स। व्हाट इज़ फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स को हम लियोमायोमास भी कहते हैं। ये बेसिकली मायोमीट्रियम के अंदर जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है उसका एक ट्यूमर है, ठीक है, विच इज़ नॉन एज फाइब्रॉइड्स। और अगर ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल जाए, बहुत ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पेल्विक प्रेशर या फिर पेन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंडोमीट्रियम की तरफ। अच्छा, एंडोमीट्रियम को मैंने कहा था कि आप समझ लें यूट्रस का म्यूकोजा है, ठीक है। अब इसकी अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो एंडोमीट्रियम का स्ट्रक्चर है वो हर वक्त सेम नहीं रहता, ठीक है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस वो सेम नहीं रहता, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसका स्ट्रक्चर एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि वेदर यूट्रस इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, या फिर फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इफ़ यूट्रस इज़ नॉन प्रेग्नेंट तो कौन सी फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो एंडोमीट्रियम, जैसे मैंने कहा म्यूकोजा, उसको समझ लें तो उसमें हम एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एपिथेलियम में होती है कौन सी? एपिथेलियम है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, और ये इन्वेजिनेट करती है एपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया के अंदर,
और ये बनाती है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या यूट्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ग्लैंड किस तरह बनता है कि सिंपल एपिथेलियम अपने नीचे जो लैमिना प्रोप्रिया पड़ी है उसमें इन्वेजिनेट करेगी और ख़ास किस्म के ग्लैंड बनाएगी जिसे हम यूट्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। नाउ एपिथेलियम में जो सेल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, सिक्रीटरी सेल्स एंड सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। सिक्रीटरी सेल्स मेन सेल्स हैं। अच्छा, ये डिफरेंस याद रखें कि यूट्राइन ट्यूब में सिक्रीटरी सेल्स का काउंट कम होता है जबकि यूट्रस में ज़्यादा होता है। ये मेन सेल्स हैं एपिथेलियम के, ठीक है, अबंडेंट हैं। इनके सिक्रीशन में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स, ये सारे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। एंड दे बियर नो सीलिया, इन पर सीलिया नहीं होता क्योंकि वो सीलिएटेड सेल्स पे काइनोसीलिया होगा। इसकी सिक्रीटरी एक्टिविटी, क्योंकि सिक्रीटरी सेल्स है, कुछ ना कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है। इनके सिक्रीशंस को हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सिलिएटेड सेल्स पे आ जाते हैं। सिलिएटेड सेल्स 20% बनाते हैं लाइनिंग एपिथेलियम का, ठीक है। एपिथेलियम में 20% सिलिएटेड हैं और 80% सिक्रीटरी। ये नॉन सिक्रीटरी एंड दे बियर काइनोसीलिया, इनकी मूवमेंट की वजह से सिक्रीशंस को प्रोपेल किया जा सकता है। लैमिना प्रोप्रिया क्या है, अभी मैंने बताया कि एक तो उसके अंदर ग्लैंड, इसको लैमिना प्रोप्रिया ऑफ यूट्रस को हम एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा का भी नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइब्रोब्लास्ट ख़ास किस्म के जिन्हें हम कहते हैं एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल्स, ठीक है। यूट्राइन ग्लैंड्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एपिथेलियम है वो पेनिट्रेट करती है इनटू द लैमिना प्रोप्रिया टू फॉर्म यूट्राइन ग्लैंड, और वो फुल थिकनेस लैमिना प्रोप्रिया जहाँ तक जा रही है वहाँ तक एक्सटेंड करके यूट्राइन ग्लैंड बना लेती है। अच्छा, जब लेंथ विड्थ या फिर जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है ग्लैंड्स की वो बेसिकली डिपेंड कर अंडर हार्मोनल कंट्रोल और, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस के अंदर वो डायमेंशंस इस ग्लैंड्स की या इसके फीचर्स चेंज होते रहते हैं। एंडोमेट्रियम के जोन्स की बात करते हैं। देयर आर 2 जोन्स, स्ट्रेटम फंक्शनल एंड स्ट्रेटम बेसाले। स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो बेसिकली थिक सुपरफिशियल जोन, ठीक है, सबसे ऊपर जो है सुपरफिशियल जोन स्ट्रेटम फंक्शनल होता है, उसके नीचे बेसाले होता है। जो स्ट्रेटम फंक्शनल होता है वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसकी स्लगिंग ऑफ होती है, उसके सेल्स निकलते हैं और जो उससे रिलेटेड आर्टरीज हैं, और स्ट्रेटम बेसाल जो है वो उससे नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये काम होता है कि इसने फंक्शनलिस को रीजनरेट करना है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूँ, लेकिन हम स्लाइड्स यूट्रस की इधर ही देखेंगे। ओके जी, ये यूट्रस की स्लाइड है। दिस इज़ एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली लाइनिंग, इसमें आपको एपिथेलियम और ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये मायोमेट्रियम मस्कुलर फाइबर्स है, और मायोमेट्रियम में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटम वास्कुलर है, ठीक है, और सबसे बाहर है पेरीमेट्रियम। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाली भी एक स्लाइड देख लें। दिस इज़ एंडोमेट्रियम, ये नीचे मायोमेट्रियम है और यहाँ एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स बने हुए हैं जब एपिथेलियम ने इन्वेजिनेट किया लैमिना प्रोप्रिया में। उसके बाद ये वाली स्लाइड भी यूट्रस की ही है, ठीक है। मायोमेट्रियम दिखाई हुई है, एपिथेलियम, स्ट्रेटम फंक्शनल एंड स्ट्रेटम बेसाले, सबसे सुपरफिशियल जोन स्ट्रेटम फंक्शनल और उसके नीचे बेसाले, और ग्लैंड्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक। ओके जी, ब्लड सप्लाई यूट्रस विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।